हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिहार पुलिस के इस क्लास में आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज पर। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि इतिहास का 20 अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एग्जाम में आने की बहुत संभावनाएं हैं। कि प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। आगे प्रश्न है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ। आगे प्रश्न है कि काला अशोक कौन से वंश के थे। काला अशोक कौन से वंश के थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग वंश के थे। शिशुनाग वंश के थे। आगे प्रश्न है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को हुआ था। आगे प्रश्न है कि गोवा में पहला शासन किसका था। गोवा में पहला शासन किसका था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों का था। पुर्तगालियों का था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। आगे प्रश्न है कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधार कला। ऑप्शन नंबर ए, गांधार कला जो है कि उसको यानी कि ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। आगे प्रश्न है कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम था। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आगे प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड था। आगे प्रश्न है कि किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एबेनेजर हार्वर्ड ने। एबेनेजर हार्वर्ड ने विकसित किया। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे। निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरियार रामस्वामी नायकर। पेरियार रामस्वामी नायकर जो है कि असमानताओं के खिलाफ लड़े थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 1946 को। अक्टूबर 1946 को शामिल हुई। आगे प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1914 में। 1914 में शुरू हुआ। आगे प्रश्न है कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला जो है कि अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। आगे प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड 1961 में। बेलग्रेड में किया गया था 1961 ईस्वी में। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात। ऑप्शन नंबर जो है कि यानी इसका
17 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना जो है, यानी कि मुख्य प्रमुख कारण था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एडोल्फ हिटलर था। एडोल्फ हिटलर था। आगे प्रश्न है कि लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को जो है कि लीग ऑफ नेशन अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक विकास। ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक विकास। ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक विकास। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों को 20-20 प्रश्न का वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। यानी कि जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, सारे एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पे होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।